प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 वर्ष पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया है। इसी से जुड़े मौके पर काशी विश्वनाथ में पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दोनों ने सनातन की मजबूती पर जोर दिया, साथ ही देश में तुष्टीकरण वाली राजनीति पर वार किया। ये सोमनाथ का गौरव काल है। पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए हैं, तो वहां इस ऐतिहासिक महत्व वाले मौके पर उत्सव जारी है। इस पावन त्योहार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि। सोमनाथ की शरण में पहुंचते ही पीएम मोदी नतमस्तक हुए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। सद्यो जातम प्रपद्यामि। गजकर्णका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान में शामिल हुए और देर तक इस उत्सव में शामिल रहे। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा। सुबह करीब 10:30 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचे। वहां से उनका करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान हजारों हजार की भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। इसी दौरान अमृत पर्व के प्रतीक 75 ढोल, नासिका ढोल और तुती वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। पारंपरिक काठियावाड़ी वेशभूषा में सजी 100 कन्याएं सिर पर अमृत कलश लिए पीएम मोदी का स्वागत कर रही थी, तो 75 ऋषि कुमार ढोल बजाते और शंख वादन करते दिखे। इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री सोमनाथ के प्रांगण में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस विभूति को नमन किया जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा और उस पर अमल किया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। विशेष पूजा के साथ साथ पीएम मोदी कुंभाभिषेक में भी शामिल हुए। सोमनाथ अमृत महोत्सव के आज एक विशेष कार्यक्रम, पहली बार सोमनाथ मंदिर पे जो है कुंभाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तों के द्वारा, क्योंकि वह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और अध्यक्ष हैं। 11 जगहों से लाया गया पवित्र जल जो है, 11 तीर्थ धामों का ये पवित्र जल जो है मंदिर के शिखर पे उसका अभिषेक किया जा रहा है। कुंभाभिषेक आमतौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो है वहां पे प्रथा है कि कुंभाभिषेक किया जाता है। वो तेल से भी। दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी है जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने
बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अभी तो भारत की चेतना में यह बसता है। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता।